बिना हाथ के साइकिल सवारी बिछड़ेंगे सब बारी बारी। आज डिबेट करेंगे दोपहर के नंबर 1 डिबेट शो में इसी विषय पर। क्या अखिलेश यादव ने बता दिया है कि इंडी गठबंधन अब टूट की कगार पर है? क्या 2024 के चुनाव के लिए बना गठबंधन 2023 में ही टूट जाएगा और गठबंधन के सारे दल एक एक कर बिछड़ जाएंगे? ये सवाल दरअसल इसीलिए भी है क्योंकि एक बार फिर से अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी पर करारा हमला बोला है। मध्य प्रदेश में चुनावी रैली थी और इस रैली के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस पार्टी को चालू पार्टी कहा। अखिलेश ने एक बार फिर से कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगा दिया। चुनाव में जाति जनगणना का कार्ड खेल रही कांग्रेस पर भी अखिलेश ने जाति जनगणना को रोकने का आरोप लगा दिया। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या मोदी को हराने के नाम से बना गठबंधन 24 के चुनाव आने से पहले ही टूट जाएगा? आज करेंगे इसी पर बहस। पहले बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? सुना आपने, अखिलेश यादव कांग्रेस को चालू पार्टी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इस धोखे वाली पार्टी से सावधान रहना है। साफ है, मोदी को हराने के नाम पर जो इंडी गठबंधन बना था अब वो टूट रहा है और बिखर रहा है। आए दिन इस गठबंधन में तकरार बढ़ रही है, सवाल उठ रहे हैं। 2024 चुनाव आने में अभी वक्त है, उससे पहले 5 राज्यों के चुनाव में भी ये गठबंधन पूरी तरह बिखर जाएगा, टूट जाएगा। अखिलेश यादव ने न सिर्फ कांग्रेस को चालू पार्टी कहा बल्कि कमलनाथ की उम्र को लेकर भी करारा तंज कसा। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ? हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इतना ही नहीं, अखिलेश अब इंडी गठबंधन नहीं टूटने की बात कर रहे हैं। अखिलेश ने जाति जनगणना के नाम पर कांग्रेस पर करारा प्रहार किया और कहा कि कांग्रेस ने ही इसका विरोध किया था। मैं पीडीए का भविष्य देख रहा हूं और मेरे साथी पीडीए का कमाल देखिए। अब तो बीजेपी की भी भाषा बदल गई। बीजेपी भी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराने के तैयार हैं। कांग्रेस पहले ही पलटा मार गई है। चमत्कार देखिए, जिस पार्टी ने कभी जाति जनगणना रोकी हो वो लोग कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे। अखिलेश और कांग्रेस में तकरार जारी है, बाकी इंडी गठबंधन में भी ठीक नहीं चल रहा। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर सवाल उठाए थे तो ममता समेत तमाम दल फिलहाल मौन है। मुंबई में हुई इंडी गठबंधन की बैठक के बाद अब तक इस गठबंधन पर कोई बड़ी हलचल नहीं हुई। हालांकि नीतीश की नाराजगी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश को फोन किया था, लेकिन सवाल है कि जिस गठबंधन में अभी से इतनी गांठें पड़ गई हो वो क्या मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट हो पाएगा? सवाल ये भी है कि अगर एकजुट हो भी गया तो चेहरा कौन होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पिछले 2 हफ्तों में दूसरी बार ये मौका था जब अखिलेश यादव की नाराजगी खुद इंडी अलायंस इंडी गठबंधन पर देखने को मिली। ना सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि इसके पहले हमने देखा किस तरह से नीतीश कुमार ने निशाना साधा। वहां ममता बनर्जी की भी गाहे बगाहे कहीं ना कहीं नाराजगी नजर आती है। तो सवाल यही कि 2024 में मोदी को हराने के लिए जो गठबंधन बना, क्या 2023 में ही वो धराशायी होता हुआ नजर आता है? करेंगे चर्चा। मेरे साथ में जो खास मेहमानों का पैनल है जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। कौशलकांत मिश्रा बीजेपी से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ में है। कपिल श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। कांग्रेस लीडर लोकेश जिंदल इस समय हमारे साथ में है। शुरुआत इस पूरी डिबेट की कपिल जी मैं आप ही से करना चाह रही हूं क्योंकि लगातार नाराजगी अखिलेश यादव की नजर आती रही है। पहले टिकट बंटवारों को लेकर, अब तो चुनाव प्रचार के दौरान भी खुलकर
बीजेपी पर तो निशाना साध रहे हैं, गठबंधन और खास तौर से कांग्रेस पर नाराजगी नजर आती है। क्या इस गठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा है? क्या तितर बितर हो रहा है गठबंधन? सीधा सवाल। सर्वप्रथम मैं आपको यह सूचित कर दूं कि मैं प्रवक्ता हूं जी, और पूरी पार्टी हमारी जो है वो इस बात को मान के चल रही है कि जब प्रदेश में टीम इंडिया का कोई गठबंधन नहीं है और हम दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, तो क्या वहां पर हम अपनी बात भी नहीं कहेंगे क्या? सब किसी के पक्ष की ही बातें होंगी क्या? देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि हमारी पार्टी अलग है, हमारी पार्टी की अपनी विचारधारा, अपनी अलग अलग नीतियां हैं। कांग्रेस से जो मुल्क की नीति है, जो केंद्रीय नीतियां हैं, उससे इतर होती हैं जो प्रदेश के अंदर नीतियां होती। अगर कोई प्रदेश के अंदर नीतियां जो कि गवर्नमेंट कांग्रेस की चल रही हो या ना भी चल रही, तो उनकी जो नीतियां वहां पर रही हो, तो उसमें जो कमी है उसको तो हम उकेरेंगे ही। जनता के बीच हम चुनावी मैदान में हम अपनी बात भी कहेंगे और दूसरे की कमी भी उकेरेंगे। लेकिन क्या वो कमियां आगे दूर नहीं होती हैं क्या? नहीं, लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, जो कमियां अभी 2023 के चुनाव में नजर आ रही हैं, सुनिए, वो 2024 में क्या वो कमियां वही अच्छाइयों में तब्दील हो जाएंगी? जो नाराजगी अभी जो इस पूरे गठबंधन में जो गांठ पड़ी है, तब क्या वो गांठ खुल जाएंगी? मुझे समझाने की कोशिश कीजिए, टिकट बंटवारे को लेकर जिस समय जो हाव भाव, जो बॉडी लैंग्वेज, जो नाराजगी थी अखिलेश यादव की, वो ये क्लियर दर्शा रही थी कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, कमलनाथ पर बार बार निशाना। एक तरफ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब एक हैं, लेकिन वही चीज जब सार्वजनिक मंचों पर जाते हैं तो ये बता दिया जाता है कि भाई हम भी धोखा खाए बैठे हैं, कांग्रेस ने तो हमें भी धोखा दिया हुआ है। मैं चाहूंगी कपिल जी का जवाब यही लोकेश जिंदल जी से ले लेते हैं। लोकेश जी, ये कैसा गठबंधन है? एक तरफ धोखे की बात होती है, दूसरी तरफ आगे जाकर प्रेम दिखाया जाएगा, इसे ये समझे। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाई धोखा खाए बैठे हैं, धोखेबाज है कांग्रेस। नैना जी बहुत सही कह रहे थे कपिल जी। कपिल जी का कहना था कि जो राज्य की राजनीति है केंद्र की राजनीति से अलग है और उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर देखिए, मैं बीजेपी की भी बात करता हूँ, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाते वक्त पीडीपी के साथ कोएलिशन फॉर्म किया था और केंद्र की अगर हम बात करते हैं, उनकी नीतियां अलग है। तो राज्य में ऐसे कई गठबंधन बनते हैं, बहुत सारी पार्टियां विरोध में उतरती है, लेकिन जब बात केंद्र की आती है तो केंद्र की बात में कई पार्टियां जो है इकट्ठी होकर सामने आती है। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता अगर मध्य प्रदेश के चुनाव, छत्तीसगढ़ के चुनाव, इन चुनावों के लिए अभिलाषी हैं, प्रत्याशी बनना चाहते हैं, कि इन चुनावों को लड़ना चाहते हैं, तो लोकेश जी, आखिर ये तो चीज ऐसा लगता है कि शायद वो तो पहले क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से नाराजगी, या तो अखिलेश यादव को ज्यादा ही उम्मीद इसमें होंगे कि भाई गठबंधन है तो जो प्रादेशिक चुनाव है तो उसमें भी ये भूमिका, ये तस्वीर नजर आएगी, प्लेटफॉर्म अभी से सेट किया जाएगा। लेकिन खुद अखिलेश यादव नाराजगी जता रहे हैं कि भाई गठबंधन को ही तोड़ने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। गठबंधन के नेताओं को तोड़ा गया मध्य प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को तोड़कर। नैना जी, आप मुझे कहीं भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट बताइए जहां पे इंडिया अलायंस ने कोई जॉइंट स्टेटमेंट दिया है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के चुनावों को लेकर। कभी नहीं। इंडिया अलायंस की सर्व बैठकों में केवल और केवल एक ही संदेश रहा है मुख्य पर, वो है केंद्र, जो 2024 के इलेक्शंस है। तो मुझे समझ नहीं आता कि इन 2024 के मुद्दों को आप बार बार राज्य के चुनावों से क्यों जोड़ रहे हैं? ठीक है, आप अभी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं लेकिन इस बात को मैं समझाइए, कपिल जी ने जो कहा है, सूर्य प्रकाश मैथिल जी, फिर मैं कौशल जी का रुख करूंगी। आप भी इस पर टिप्पणी करना रहे थे, जिस तरह से कपिल श्रीवास्तव जी ने कहा कि भाई ये तो 2023 की बात ही नहीं है, गठबंधन तो था लोकसभा चुनाव के लिए। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को नैना जी, भारत माता की जय और वंदे मातरम। और एक कहावत है, गुल खाएंगे और गुलगुलों से परहेज करेंगे। तो वही स्थिति आज ये इंडी गठबंधन की है। कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यही स्थिति 2019 में भी थी, यही स्थिति 2017 में थी, यही स्थिति 2014 में थी कि ये लोग इकट्ठे होके आ जाते हैं। इनकी विचारधाराएं अलग हैं, इनके जो मैं ये कहूं कि वैचारिक जो लाभ लेने की जो सोच है वो अलग अलग है, इनके ग्राउंड के मुद्दे अलग अलग हैं। लेकिन मोदी विरोध में ये सब इकट्ठे होके खड़े हो जाते हैं, ये जनता देख रही है। और उसके बाद क्या होता है वो भी अभी आप देख लीजिए, किस प्रकार से हमारे जो अखिलेश यादव जी हैं वो मंच से खड़े होकर बोल रहे हैं कि चोर पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है कांग्रेस।
इन्हें हमने धोखा दे दिया, तुम क्या जानते हो भैया, तुम्हें कौन पूछेगा। तो वही स्थिति है। और मैं पूछना चाहता हूं बहुत विनम्रता से कपीश भाई से कि आप बोल रहे हैं कि ये 2023 का नहीं 2024 का जो इलेक्शन के लिए गठबंधन बनाया गया, तो भैया ये 2024 का बनाया गया था, तो क्यों जब पहली बैठक हुई थी उसके अंदर ये कहा गया था कि ये जो इलेक्शन होगा ये सेमीफाइनल होगा, इसमें पूरा का पूरा इंडी गठबंधन जो है वो मिलकर लड़ेगा। और अभी जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, एक सीट है, नाम भूल रहा हूं मैं कौन सी सीट है वो, उसके ऊपर पूरा इंडी गठबंधन मिलके चुनाव लड़ा था और वहां पर शायद इंडी गठबंधन जो है वो विजयी भी हुआ था। तब क्या बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। जरूर हो जाते हैं। मैं कौशल कांत जी का जरूर यहाँ पर रुक करूंगी, फिर ब्रेक पर जाना है क्योंकि जल्दी से। कौशल कांत जी, ऐसा लगता है कि भाई भले ही गठबंधन बना लेकिन सबसे ज्यादा खुश तो बीजेपी होगी, क्योंकि बीजेपी को हराने के लिए बड़े गठबंधन का निर्माण हुआ था और अभी जो स्थिति नजर आती है उसमें आपको लगता है ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। नैना जी, एक शेर है, सत्ता है इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन अननेचुरल गठबंधन था, सबको पता था। इन्होंने गठबंधन के नाम पर जो साइकिल की हवा निकली हुई थी, उस साइकिल की हवा को कांग्रेस का हाथ मिला, तो वो उसे लगा कि साइकिल चल पड़ेगी, पर जब उन्हें लगा कि नहीं तो पैदल ही चलना, साइकिल को हाथ से धक्का देके चलना है, तो इसलिए अखिलेश जी थोड़े परेशान हो गए। और जो 80 साल की उम्र की बात की थी, उन्होंने किसके लिए कहा, कमलनाथ जी के लिए कहा या खड़गे के लिए कहा, यह भी एक सोचने की बात है। जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी अपना हर इलेक्शन पूरी ताकत से लड़ती है और ये गठबंधन अननेचुरल गठबंधन है। चाहे कांग्रेस का विरोध पश्चिम बंगाल में ममता जी कर रही हो, चाहे लेफ्ट की बात करें हम केरला में, चाहे उत्तर प्रदेश में, ये हाल हम देख ही रहे हैं। तो ये सिर्फ हवाई शगुफा था कि इंडी गठबंधन नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन था और इसका एक ही एजेंडा था कि किसी तरह से 2024 में मोदी जी को रोका जाए। पर इनकी जानकारी के लिए बता दूं, 2047 तक तो कोई सीट खाली नहीं है प्रधानमंत्री की, तो आप लोग कोई भी गठबंधन बनाए सब फेल होता जाएगा। इसी पर ही आगे मैं डिबेट जरूर जारी रखूंगी और इसका जवाब कपिल श्रीवास्तव और लोकेश जिंदल से भी लूंगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अखिलेश यादव का समर्थन किया है और कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि अगर कांग्रेस को पिछड़ा वर्ग की चिंता थी तो फिर ओबीसी कमीशन को क्यों नकारा गया। सुनिए क्या कहना है उनका। की इतनी चिंता थी तो ओबीसी कमीशन को क्यों नकारा कांग्रेस ने। जब ओबीसी कमीशन लाया गया था 80 के दशक में, 90 के दशक में जब मंडल कमीशन आया था उसका भी विरोध कांग्रेस ने किया था। और आज जब अखिलेश यादव ओबीसी के, आप चाहो या न चाहो, लेकिन ओबीसी के बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह जी के पुत्र हैं, हमारे विरोधी हैं पर ओबीसी के बड़े नेता हैं। जो भी व्यक्ति बड़ा नेता हो उसका मान सम्मान करना चाहिए, चाहे वो आपका प्रतिद्वंदी हो। कमलनाथ जी कहते हैं अखिलेश बखिलेश, कौन है ये ओबीसी का मान सम्मान है कांग्रेस का। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना, वो खुद निशाना साध रहे हैं। लोकेश जी, कपिल जी, सुना होगा आपने। लोकेश जिंदल जी, यही सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। भले आपको लगे कि एक तरह से गठबंधन बनाकर 2024 का मिशन आपने रखा, लेकिन अभी से ही वो तितर बितर होता हुआ नजर आता है। 2024 तक भी क्या ये गाड़ी चल पाएगी? क्योंकि जो विचारधारा है, जो मतभेद है, वो तो अभी से एक बहुत बड़ा रूप लेते हुए नजर आता है। राणा जी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस 1947 से लेके अब तक जितना भी ओबीसी वर्ग है उनके लिए ही उसकी नीतियां रही है। अगर मैं बात करता हूं लैंड रिफॉर्म्स की, अगर मैं बात करता हूं मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, अगर मैं बात करता हूं जितनी भी वेलफेयर जो इंदिरा गांधी जी के समय कार्यकाल में थी, 1980 में जितनी भी वेलफेयर स्कीम निकाली गई थी, उसके लाभार्थी ओबीसी ही थे। और ऐसा कह देना कि कांग्रेस की नीतियां के विरोध में थी, ये सरासर गलत होगा। यहाँ पर अगर कोई भी जानकार होगा जो इतिहास के बारे में थोड़ी भी जानकारी रखता हो, वो बिल्कुल सहमत होगा कि अब तक कांग्रेस की सभी जो नीतियां थी वो ओबीसी पक्ष के हित में थी, इनके लाभ में थी। लेकिन लोकेश जी, यही सवाल तो ये अखिलेश यादव की तरफ से भी उठाया गया। कपिल श्रीवास्तव जी,
ओबीसी कमीशन की जातिगत जनगणना की जब बात हुई, इस पर भी अखिलेश यादव खुद कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं कि भले ही कमलनाथ ये कहते हो कि भाई सरकार बन जाएगी तो उसके बाद में हम जातिगत जनगणना कराएंगे, उस पर भी निशाना अखिलेश यादव ने साधा है। भाई अगर यहां पर ये अलग अलग प्रचार करेंगे, एक दूसरे पर निशाना साधेंगे, इस मानसिकता या फिर इस तरह की रणनीति को कैसे देखेंगे हम? देखिए, बहुत स्पष्ट रणनीति है कि कांग्रेस की नीतियां जो कुछ भी रही, लेकिन वर्तमान समय में जो केंद्रीय नेतृत्व है, हमको उन पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये कहते हैं कि वो ओबीसी हो या दलित हो, सबकी जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के अनुसार उनको हक और हुकूक मिलना चाहिए। ये राहुल गांधी जी भी कहते हैं और हमारे नेता भी कहते हैं। पूर्व में कांग्रेस ने क्या किया और क्या नहीं किया, हम वर्तमान की कांग्रेस से समझौता करके बैठे हैं और वर्तमान की ही बात करेंगे। पूर्व में तो इतिहास में बहुत कुछ हुआ है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से दगा दिया है लोगों को, जिस तरीके से अपने साथ की पार्टियों को, मुझे समझ में नहीं आ रही कपिश जी, एक तरफ बोले भारतीय जनता पार्टी ने दगा दिया है, आपके नेता अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई कांग्रेस दगा दे रही है, कांग्रेस धोखेबाज है, कांग्रेस ने हमें धोखा दिया, जनता को क्यों नहीं धोखा देगी। कमलनाथ पे सीधा निशाना साधते हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि भाई अगर हमें पहले पता होता तो हम अपने विधायकों को नहीं उनके पास में भेजते। देखिए नैना जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व से हमारी जो वार्ता होती है वो शायद कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व नहीं समझ सकते या उनकी अपनी नीतियां होंगी। हम तो सीधी बात आपको कह रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी को धोखा मिला है तो हमें तो मंच पे कहना पड़ेगा। सूर्य प्रकाश जी, अगर कपिल श्रीवास्तव जी के इस बयान को समझे तो ऐसा लगता है कि क्या ये सिर्फ अखिलेश यादव की एक तरह से अब मजबूरी नजर आ गई है कि वो गठबंधन का हिस्सा बने हैं तो बस खींचना है गठबंधन, क्योंकि उनके बात से, उनके हाव भाव से, उनके बोलचाल से, उनके शब्दों से कतई नहीं लगता कि वो गठबंधन के साथ खुश हैं या गठबंधन के साथ हैं भी। नहीं नैना जी, एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या कपिल श्रीवास्तव जी उनसे बड़े नेता हैं। और दूसरी चीज, अभी जो लोकेश जिंदल जी ने कहा कि आजादी से अब तक ओबीसी समाज के लिए कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, तो कुछ डेटा है मेरे पास में, मैं चाहता हूं कि आप मुझे समय दीजिए ताकि मैं जरा बता दूं कि कांग्रेस ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। देखिए, ओबीसी के लिए कांग्रेस ने क्या किया, इनकी कार्यसमिति जो है 84 लोगों की है, उसके अंदर मात्र 16 सदस्य जो हैं वो ओबीसी समाज से है। खड़गे जी की कार्यसमिति बता रहा हूं, ये इतना ज्ञान देते हैं, 50% आबादी है, उनको पूरा प्रतिनिधित्व देंगे। दूसरी चीज, कांग्रेस ने ओबीसी मुख्यमंत्री कितने बनाए, जरा इनसे ही पूछ लीजिए। कांग्रेस ने ओबीसी मुख्यमंत्री आजादी से अब तक मात्र जो है शायद 68 मुख्यमंत्री बनाए हैं 200 समथिंग में से, और भारतीय जनता पार्टी ने 68 में से 27 मुख्यमंत्री जो हैं वो ओबीसी बनाए हैं। आज भी ओबीसी मंत्री केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्रीय जो सरकार है, सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री यदि किसी सरकार में थे तो आज मोदी जी की सरकार में इवन देश का प्रधानमंत्री भी एक ओबीसी ही है, नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी समुदाय से आते हैं। और मैं अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश सरकार में भी आज की डेट में सबसे ज्यादा ओबीसी मंत्री हैं। और मजे की बात है कि 20 मंत्री हैं ओबीसी, और यही वो कांग्रेस है ना जिसने मंडल कमीशन के अंदर राजीव गांधी जी ने कहा था कि भैया अगर आप इस प्रकार की जातिगत जनगणना करेंगे तो आप देश को तोड़ रहे हैं। वो 2004 तक जो है वो भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए ना। नहीं, आपने आंकड़े रखे लेकिन उनका भी रिएक्शन लेना जरूरी है कपिल जी। जी लोकेश जी का, और फिर मैं इस पर जानना चाहूंगा जी। मैं सूर्यकांत भाई से पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी पिछड़े थे तो वो पिछड़े पुराने समय से क्यों नहीं चले आ रहे थे? आप तय करेंगे कि देश का एक ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया तो आपको दर्द हो रहा है क्या? कपीश भाई, ये ओबीसी प्रधानमंत्री यदि बन गया तो आपको दर्द हो रहा है? देश के दबे कुचले अंतिम पंक्ति में खड़े हुए समाज का एक व्यक्ति यदि प्रतिनिधित्व कर प्रधानमंत्री बनता है देश की जनता के सहयोग से, तो आपको परेशानी है क्या? वापस आया ना, लोगों के पास 15-15 लाख रुपए खाते। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से मैं बात नहीं करूंगा। आप यदि समाजवादी पार्टी के पास में अगर उनके प्रवक्ता के पास इतना ही ज्ञान नहीं है कि वो
व्हाट्सएप पे पढ़ पढ़ के आएंगे और तर्कहीन बात करेंगे तो बहुत ही दुखद है। ठीक है, लेकिन सूर्य प्रकाश में जी वो पेटेंसी आपकी है। अरे भैया आप ये जो आंकड़े आप यहाँ पर रख रहे हैं, मेरी बात सुनिए, यही तो गठबंधन का एक उद्देश्य था। गठबंधन इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर देश भर के अलग अलग सभी दलों को एक साथ लाकर जनता तक ये गठबंधन की तमाम बातों को लेकर जाना था। ये दर्शाने की कोशिश थी कि भाई गठबंधन एक है और क्या कर रही है केंद्र सरकार बताने की कोशिश कर रही है। लेकिन कौशल कांत जी, अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश में यह भी बयान जरूर दिया है कि अब तो ऐसा लगता है कांग्रेस और बीजेपी एक ही साथ में एक ही भाषा बोलते हैं, अब एक ही विचारधारा के हैं। वो आरोप भी वही लगाते हैं और इतना तक उन्होंने कह दिया है कि भाई मध्य प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि हर जिले में मुख्यमंत्री का चेहरा है, एकता ही नहीं है। क्या कहेंगे? नैना जी, जो इनका गठबंधन इंडी बना था वो भी लालच की वजह से बना था। इन्हें लगा था कि 2024 में इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, अकेले कोई मोदी जी को हरा नहीं सकता, तो ये सब जो मिले थे वो लालच था। अब जब प्रदेश की बात आ रही है, अब जब प्रदेश की बात आ रही है तो प्रदेश में इनका इंडिविजुअल लालच उसकी गठबंधन के ऊपर जा रहा है। इनका लालच इतना है, सत्ता के लिए लुलुकता इतनी है कि अपने स्टेट में, अलग अलग स्टेट में अपने फायदे के लिए जिस तरीके से ये आपस में लड़ रहे हैं, यही इसी से पता चलता है कि ये देश के लिए क्या करना चाहते हैं। ये केवल सत्ता प्रधान पार्टियां हैं, केवल सत्ता में रहना चाहती हैं। और जो हमारे कपिल जी मित्र जी बोल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के वही हैं जहां पे उत्तर प्रदेश के 2 लड़के हैं, उन 2 लड़कों से गलती हो जाती है। उनके पिताजी और इनके पिताजी, अखिलेश जी के ही पिताजी कहते थे, अखिलेश जी आज धोखे की बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी ने अखिलेश जी के लिए कहा था कि जो बाप का ना वो देश का क्या होगा। आज वही अखिलेश यादव कांग्रेस पे इसी तरह का इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये सारे धोखा धड़ियों का और भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, देश विरोधियों का गठबंधन है, भारतीयता का विरोध करने वालों का गठबंधन है। इनके पास कोई और काम नहीं है, केवल एक काम है, मोदी जी को हराने की कोशिश करना, जो इनका सपना रह जाएगा और सपने में ही रहेंगे, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। लोकेश जिंदल जी, ये जो गठबंधन ने सपना देखा है वो सपना पूरा कैसे होगा? अब जरा ये भी समझाने की कोशिश कीजिए। अभी गठबंधन में ही गांठ नजर आती है, 2024 तक ये गठबंधन कितने दलों के साथ रह जाएगा ये भी समझाइएगा। समाजवादी पार्टी नाराज नजर आती है, ममता बनर्जी नाराज नजर आती है, नीतीश कुमार खुश नजर नहीं आते। उन्होंने तो ये भी कहा कि गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है, कांग्रेस अपने अपने में लगी हुई है। और इस तरह के कई और छोटे छोटे गठबंधन जो है वो नाराजगी जता रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी अलग कर चुकी है एक तरह से अपने आप को। नैना जी देखिए, गठबंधन आपस में जो बना है वो संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए बना है। इस देश की उस आत्मा को बचाने के लिए बना है। लोकतंत्र को गठबंधन तो बचता नजर नहीं आता है लोकेश जी, कैसे बचाएंगे? पहले अपना गठबंधन बता लीजिए। देखिए, अंधकार में सभी रंग एक जैसे हो जाते हैं। देखिए नैना जी ये देखिए संविधान की दुहाई दे रहे हैं। लोकेश जी की बात पूरी सुन लेती हूँ। लोकेश जी कैसे बचाएंगे गठबंधन को? जी नैना जी, अंधकार में सभी रंग एक जैसे दिखते हैं, वे चाहे ना चाहे उनका स्वरूप एक जैसा हो जाता है। और ये जो संविधान विरोधी नीतियां, लोकतंत्र विरोधी नीतियां जो आज उजागर हो चुकी है, जिसके कारण लोकतंत्र अंधकार में है, संविधान अंधकार में है, यही अंधकार इस गठबंधन को प्रेरित करेगा कि उभरकर अपनी निजी स्वार्थ से उभरकर है राष्ट्र हित में, देश हित में इकट्ठे होकर राजनीति पर आए। तो ये गठबंधन जो है भाजपा की देन है। जब जब जुल्म जो है बढ़ता जाता है, उस वक्त सभी ओर से सभी पक्ष के दल इकट्ठे होकर उस जुल्म के प्रति खड़े होने का जो निर्णय लेते हैं। लेकिन लोकेश जी, उस जुल्म के प्रति अगर खड़े हैं तो उनको बांध कर रखना भी तो जरूरी है। नाराजगी चरम पर नजर आती है, कैसे नाराजगी दूर करेंगे? मेरा सवाल यही। आप ही के पार्टी के जो नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उत्तर प्रदेश में कह देते हैं भाई हम तो सभी सीटों पर लड़ेंगे, फिर कहते हैं कि ये जो पूरा गठबंधन है वो तो 2024 के लिए है, 2024 के लिए भी एकता नजर नहीं आती, इसीलिए अखिलेश जी नाराज भी हो जाते हैं। देखिए नैना जी, आजादी से पहले अंग्रेज एक बहुत बड़ा कारण थे कि सभी राष्ट्र दल इकट्ठा होकर राष्ट्रहित के लिए एक साथ अरे लोकेश जी, लेकिन इकट्ठा तो होंगे ना। आप बार बार आप मुझे एक बात बताइए, यही तो कॉन्ट्रोडिक्टरी
नजर आता है। आप कुछ कहना चाह रहे थे सूर्य प्रकाश मैथिल जी, यही कॉन्ट्रडिक्टरी वो है। लाइनें हैं चार, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियां लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। जो लोग देश के अंदर इमरजेंसी लगा के संविधान का गला घोंटते हूं, प्रेस को जेल में बंद कर देते हो, 100 से ज्यादा चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर देते हो, वो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। और उसके इतर नरेंद्र मोदी सरकार, जिन्होंने देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना की, 370 हटाई, 35A हटाई और हमारे देश की सीमाओं के अंदर आतंक करने वालों को घर में घुसकर मारा, सर्जिकल स्ट्राइक करी और साथ ही साथ कुरीतियां हटाई, ट्रिपल तलाक, हलाला और न जाने कितनी कुरीतियां हटा दी भैया, उनको ये लोकतंत्र का हत्यारा बोल रहे हैं। ये सोचने वाली बात है कि कौन से लोकतंत्र की बात करते हैं जहां पर 370 लगी रहे, 35A लगा रहे, 2 निशान, 2 प्रधान, 2 संविधान रहे इस देश में। शर्मानी चाहिए आपको जिंदल साहब, कपिल श्रीवास्तव साहब, आप लोगों को देश हित में जो निर्णय हुए हैं उनका सम्मान करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। लोकेश जिंदल कह रहे जी जी, एक मेरा प्रश्न है, 370 हटाने के बाद क्या अब तक चुनाव हो गए क्या जम्मू कश्मीर में? इससे लोकतंत्र की स्थापना हुई है या नहीं? आप खुश थे? इस देश के अंदर 2 निशान, 2 प्रधान और 2 संविधान थे, तो आप खुश थे क्या? अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा पे 2-2 झंडे फहराए जाते थे, आप खुश थे? लाल चौक पर अगर तिरंगा नहीं लहराया जाता था, आप खुश थे क्या? मैं बोल रही हूँ, आज विषय मेरा ये नहीं है। लोकेश जिंदल जी, मैं ये बार बार आपसे पूछने की कोशिश कर रही हूँ, जो मुद्दे हैं, जिस बात को लेकर सवाल आप खड़े कर रहे हैं, चाहे वो 370 हो या फिर आप जाति जनगणना की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जो भी आपके मुद्दे रहे, जनता तक तो पहुंचाएगा गठबंधन। जब गठबंधन ही एक दूसरे पर आरोप लगाएगा तो जनता के बीच में क्या लेकर जाएंगे आप? वही नाराजगी जो अखिलेश यादव लेकर जा रहे हैं। देखिए नैना जी, ये आपसी मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं। ठीक है, अच्छा लोकेश जिंदल, आप मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में 2024 को लेकर क्या रणनीति है? क्या सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस या फिर यहां पर गठबंधन का फॉर्मूला लागू होगा? क्योंकि अजय राय तो कुछ और कहते हैं जी। देखिए, इसके लिए हमें धैर्य रखना होगा। सभी नेता कार्यकर्ता आपस में बैठक करके भाई, प्रदेश अध्यक्ष अगर कुछ कह रहे हैं तो वो अपने मन से तो नहीं कह रहे होंगे ना। कपिल श्रीवास्तव जी, यही सवाल मेरा आपसे है। अब आप बार बार कह रहे हैं कि जो गठबंधन है 2024 को लेकर है, अखिलेश यादव की नाराजगी अभी से नजर आती है। उनका कहना था तब का तब देखेंगे, लेकिन अभी 2024 की रणनीति क्या नजर आती है अभी जो हालात है उसको लेकर? क्योंकि आपको गठबंधन तो भाव दे नहीं रहा, कांग्रेस तो भाव दे नहीं रही। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, 2024 के अंदर टीम इंडिया जो है वो उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में अपने गठबंधन के साथ खेलेगी। हर एक सीट पे हर एक पार्टी लड़ेगी। 80 की 80 सीट पे समाजवादी पार्टी, लगातार कांग्रेस और ये रालोद और अन्य हमारे साथ की, लेकिन इनके यहाँ तो कोई साथ नहीं लड़ रहा। निषाद पार्टी ने तो जनसभा में कह दिया कि साहब हमको 15 सीट नहीं देंगे तो हम इन्हें टाटा बाय बाय कर देंगे। कपिल श्रीवास्तव जी, कहीं फिर से वही मौका ना हो जाए जो अभी मध्य प्रदेश में 6 सीटों पर एक उम्मीद पाले जो समाजवादी पार्टी बैठी थी। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि भाई बिना हाथ की साइकिल की सवारी जो है, क्या सभी दल धीरे धीरे बारी बारी अलग होते जाएंगे? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव की जो नाराजगी है वो ये कुल मिलाकर कहती है कि गठबंधन में ऑल इज वेल कतई नहीं है। आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।